ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ तो वो वाला हाल है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, मेरे क्या हक में फैसला होगा जब कातिल। देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, न्याय दो, न्याय दो, आरोपियों को गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो, आरोपियों को गिरफ्तार करो। दर्शन करके ये हनुमान जी का जो है ये पहलवान जो है पीछे आपको देख रहे हैं जो आ रहे हैं, और यहाँ पर दिखाइए कि दिनेश और साक्षी मलिक और तमाम पहलवान जो अभी आ रहे हैं। आपको हनुमान जी ने साथ नहीं दिया, हम आह्वान करने आ रहे हैं और उम्मीद है कि हनुमान जी सद्बुद्धि इस देश के प्रधानमंत्री को देंगे कि सीता का अपमान करके हनुमान का गुणगान करने आप कर्नाटक आए थे। देखिए, बहुत शर्म की बात है कि आज हमें बजरंगबली का दरवाजा खटखटाना पड़ा है, क्योंकि कोई मंत्री संतरी इनकी तरफ देखने को तैयार नहीं, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं, आंखों पे पट्टी बांध ली है, कानों में रुई ठूस ली है। ये भी हम बताने के लिए आए हैं। दूसरी बात, इस देश की लाखों बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ अन्याय होता है, लेकिन डर के मारे वो आवाज नहीं उठा पाती हैं। ये बेटियां उन बेटियों से कहना चाहती हैं कि जिस मजबूती और हौसले के साथ हमने विदेशी सरजमी पर तमाम पहलवानों को धूल चटा करके चमचमाते हुए मेडल इस देश को दिलाए, हम मजबूती के साथ खड़े हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। आप भी निकलिए अपने घर से बाहर, उठाइए आवाज, हम आपकी आवाज को किसी भी कीमत पे दबने नहीं देंगे। कहाँ हटा दिया गया? अगर उनमें नैतिकता होती तो स्वयं वो इस्तीफा दे देते। वो तो सरकार प्रेशर में आई, क्योंकि उसे अब यह लगने लग गया कि आंदोलन सिर्फ इन बेटियों का नहीं बचा है, ये आंदोलन देश की हर बेटी का हो चुका है, ये संघर्ष हर बेटी का हो चुका है, और इसीलिए वो बाहर निकली हैं घर से। और वो तो डर के मारे कि कहीं उनको चुनावी नुकसान नहीं हो जाए, वोटों का नुकसान नहीं हो जाए। क्या कहेंगे सर, आज प्राचीन हनुमान मंदिर लेकर के आए हैं मार्च को, आज दूसरा दिन हो गया, क्या संदेश जा रहा है? संदेश यही है कि बेटियां जब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अखाड़े में लड़ी थी, ओलंपिक लाई थी, तभी भी इन्होंने आह्वान, तभी भी इन्होंने गुणगान बजरंगबली के जयकारे के साथ कुश्ती अखाड़े में प्रवेश किया था। आज इन्हें न्याय की जरूरत है, इसलिए पहली बार आज भी न्याय हनुमान की चौखट से ही मांगा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आह्वान हनुमान जी का कर्नाटक में किया था। उम्मीद है हनुमान जी अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में ही होंगे, हालांकि वहां हार हुई। सवाल यही कि अगर हनुमान जी का आह्वान आपने किया, आपको हनुमान जी ने साथ नहीं दिया, हम आह्वान करने आ रहे हैं और उम्मीद है कि हनुमान जी सद्बुद्धि इस देश के प्रधानमंत्री को देंगे कि सीता का अपमान करके हनुमान का गुणगान करने आप कर्नाटक आए थे। दिल्ली में न्याय किया होता तो कर्नाटक में हनुमान ने सुनी होती। हम भी न्याय की चौखट पर, आज हनुमान की चौखट पर इसी घंटी को बजाने आए हैं और यहीं से आशीर्वाद लेकर के दूसरे पड़ाव में आंदोलन की जाएंगे। कमेटी को लेकर क्या कहेंगे, जो कह रहे हैं कि वो जो है पिताजी की तरह से उन्होंने जो एक तरीके से कुछ गलतियां कर दी होंगी, इस तरीके की बातें आ रही सामने। जिस कमेटी ने अपराधी को पिता मान लिया हो, उससे क्या उम्मीद करेंगे? ऐसी कमेटी को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे, कौन सी खूंटी पर आप टांग देंगे? उस कमेटी से मात्र इस तरीके से, जिस तरीके से बीच पड़ाव में एक बार किसान आंदोलन को कमेटी के ढकोसले के तले दबाने की कोशिश की थी, इस आंदोलन को भी वैसी ही कोशिश दबाने की हुई थी। लेकिन ये देश के किसान की बेटियां हैं, इनके पूर्वजों ने किसान आंदोलन लड़ा था, फतेह की थी, ये समझदार है। अब कोई कमेटी झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। अब ये काफिला रुकने वाला नहीं है, अब झूठी तसल्लियां यहाँ संभलेगी नहीं। अब ये लड़ाई निर्णायक ढंग से लड़ी जाएगी और अंत तक लड़ी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद रावण को कल रोक लिया गया था जंतर मंतर आने से रात को, क्या लग रहा है कि इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको रोकने की साजिश हो रही है, या फिर क्या लग रहा है कि ये चलता रहेगा? मुझे बताइए, कल तो सिर्फ चंद्रशेखर आए थे, कल इस देश की चौखट से हर माँ आएगी। किसको किसको प्रशासन रोकेगा? इन बेटियों के समर्थन में किस किस माँ को रोकेगा, किस किस भाई को रोकेगा? जब वो कलाई पे राखी की सौगंध खा करके यहाँ इनके लिए लड़ने आएगा, किस किस को प्रशासन रोकेगा? यह संभव नहीं है, यह जनसैलाब है और यह उस हद तक जाएगा जिसकी कल्पना इस देश की सरकार ने की नहीं होगी। 21 तारीख का आप लोग इंतजार कर रहे हैं? 21 तारीख का इंतजार हम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास अभी भी कुछ घंटे शेष हैं। सरकार ने अगर फैसला नहीं लिया तो हम इस देश में इतिहास लिख देंगे। हम ऐसा फैसला लेकर के दिखाएंगे कि आने वाले 70 साल में इस देश की सरकार बेटियों को इग्नोर कर सके, इग्नोर ना कर सके, नजरअंदाज ना कर सके। WFI भंग हो गया है और ये कहा जा रहा है कि जो है आप लोग जांच का इंतजार कर लीजिए, क्या लग रहा है इसमें कितनी खामी? सर, ये लड़ाई कभी भी ब्रजभूषण से पद छीनने तक सीमित थी ही नहीं। इस लड़ाई को छोटा न किया जाए। वो बच्चियां बहुत छोटी हैं, पोक्सो का एक्ट है,
गरीब बच्चियां हैं। ये व्यक्ति जो कैमरे पर कहता है कि मैं गोली से आदमी मार देता हूं, मैं बाहुबली हूं, उन बच्चियों के परिवार को तब तक खतरा है जब तक ये खुला घूम रहा है। इस आदमी को जब तक सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे तब तक वो बेटियां अपनी जान नहीं बचा पाएगी। इसलिए मांग सिर्फ एक ही, ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे भेजो, इसके सिवा कोई बातचीत नहीं। मोदी जी से आप मतलब उम्मीद करते हैं अब वो चुप नहीं रहेंगे, कुछ बताएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विनेश फोगाट को बेटी की संज्ञा दी थी वहाँ पर। मोदी जी से उम्मीद हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बात क्लियर हो चुकी है कि ब्रजभूषण सिंह को यह विश्वास है कि मोदी जी कभी नहीं बोलेंगे, इसलिए उसने इतना बड़ा वक्तव्य दिया होगा कि अगर मोदी जी कह दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसे पता है ना मोदी जी कहेंगे ना इस्तीफा होगा, इसलिए मोदी जी से उम्मीद नहीं है। लेकिन इस देश के किसान से उम्मीद है, उस हर भाई से उम्मीद है, उस हर माँ से उम्मीद है जिन्होंने बेटियों की रक्षा का वचन इन बेटियों को दिया है। जब जब ये देश सड़क पर आया है, निर्भया के मामले में 2011 में आया हो, तब राजनीति को खूंटी पर टांग करके सत्ता बदल दी थी। अगर देश दोबारा आता है तो वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा। तो मैसेज देने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पूरे देश में मैसेज नहीं जा पा रहा है, क्या वजह है? आपको लगता है कि ये मार्च आप लोगों का दिखाया नहीं जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, या जिस तरीके से आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया से हमें उम्मीदें नहीं है। किसान आंदोलन में मेन स्ट्रीम मीडिया का रूप देख चुके हैं, उसका इतना बड़ा योगदान है कि 180 से 161वीं रैंक पे भारत फ्रीडम इंडेक्स में आगे खड़ा हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई जिक्र ही नहीं, जो बिक गया उसका क्या ही जिक्र करना। जिक्र आपका है, आपकी हिम्मत को दाद देते हैं और आपकी हिम्मत की वजह से यह आंदोलन पहुंच रहा है। और अगर आपको लगता है कि आंदोलन नहीं दिखाया जा रहा है, यह आंदोलन हर मां अपनी चौखट से लड़ रही है। यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर से प्रतीकात्मक रूप से लड़ा जा रहा है। असली इसका केंद्र हर चौखट है, हर मां का वो तवा है जिस पर पहली रोटी बेटी के न्याय के लिए इस देश में बन रही है। ये आप जान लीजिए, हर घर से ये आंदोलन चल रहा है। अंतिम रूप से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज एक ही देना चाहते हैं कि अपनी बेटियों की नजरों में देखिए और आने वाले भविष्य के लिए एक ऐसा इतिहास घर से निकल करके लिख दीजिए कि इस देश में कभी बेटियों को डराने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह पैदा ना हो। तो पीछे से आप देख रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर से अब ये जो यहाँ तक आए थे पहलवान, वो अब वापस जा रहे हैं और आप देखेंगे अभी ये जो है जंतर मंतर तक दोबारा से यहाँ से लौटेंगे। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत लगातार करते हुए आपको दिखा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। देखिए, बहुत शर्म की बात है कि आज हमें बजरंगबली का दरवाजा खटखटाना पड़ा है, क्योंकि ये बहन बेटियों का मामला है। अगर काश हमारी आवाज़ या बेटियों की आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचती तो यहाँ तक नौबत नहीं पड़ती हमें आने की, मगर अब शुरुआत हो चुकी है। बजरंगबली का गदा, बहुत इन्होंने वोट, इनके नाम पर वोट मांगा, बहुत इनके नाम को उछाला, बहुत बदनाम किया, मगर अब वो वक्त आ चुका है जो कि बजरंगबली का गदा इन पर ही पड़ने वाला है, इन पे ही धुनाई होने वाली है 2024 में, क्योंकि इनकी गिनती अब शुरू हो चुकी है। बेटियों का अपमान हुआ है, बेटियों का अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है। जिसके घर में बेटी है, हर उस घर का अपमान है। और सुनिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को की बेटी नहीं है तो उनको क्या दुख होगा दूसरी बेटी क्या विनेश को तो कहा था बेटी है। अरे कहने से बेटी या अपने आप को बाप बताने से या पिता बताने से कोई बाप नहीं बन जाता। अगर थोड़ी भी आप अपनी भूमिका निभाते तो कम से कम एक ट्वीट ही कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब दर्शन करके यहाँ पर हनुमान मंदिर से आप ये आगे जा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर लोग कह रहे हैं। दर्शन करके लौट के आ रहे हैं और जो उनकी विचारधारा है, जो नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा, उसी के आधार पर विचारधारा पर आगे चलते हुए न्याय की गुहार कर रहे हैं। कि निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि या तो इन बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे, अपने आप को धरती पुत्र कहना छोड़ देंगे। निश्चित रूप से वो बजरंगबली को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो वो बेटियां दर्शन करके आई हैं, उनके साथ न्याय कीजिए, उनके फरियाद सुन लीजिए। कर्नाटक की जो हार हुई है, क्या लग रहा है? एक देखते हैं इसको इसी रूप में कि इसी तरह की नीतियां हैं, इसीलिए अगर बेटियों के साथ न्याय नहीं होगा ना, बेटियों के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो कर्नाटक नहीं पूरे भारत में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। क्योंकि नारी शक्ति होती है एक महत्वपूर्ण इज्जत और आबरू पर जब आँच आती है, जब इज्जत और आबरू पर आँच आती है तब बहुत कुछ समाज पीड़ित हो जाता है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी उसमें मार्च में हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी, रावण जी यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत है। तमाम किसान संगठन यहाँ पर आए हैं, हम खुला मंच रख रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा भी आ सकता है आराम से अपनी बात रखने के लिए। देना होगा।
आरक्षण बंद करो, बंद करो, न्याय दो, 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 न्याय दो। भीम आर्मी के जो नौजवान हैं यहाँ पर, वो आप देख सकते हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। पीएम मोदी चुप्पी तोड़ो और तमाम तरीके की नारेबाजी यहाँ पर आप सुन सकते हैं लगातार। तो यहाँ पर किसान यूनियन के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। और क्या कहेंगे सर, आज आपका दूसरा ये मार्च था, क्या मैसेज देने में कामयाब हुए आप? देखिए, इस आंदोलन को अब जन जन तक लेकर जाना है, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है, गूंगी बहरी हो गई है। जहां सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है और पूरी सरकार और सरकार का तंत्र इस नारे को प्रचार करने में, प्रसारित करने में लग जाता है, लेकिन आज इन बेटियों की आवाज़ नहीं सुन रहा। ये आवाज़ अब जन जन तक जाएगी, ये आंदोलन घर घर तक जाएगा, क्योंकि दो लड़ाई हैं। देश में बेटियों की आबरू सुरक्षित रहे, दूसरा देश में कानून का दीप जलता रहे। जहां एक तरफ पोक्सो में एफआईआर होती है और 9 दिन तक भी आरोपी टीवी पर बैठकर लच्छेदार भाषण दे रहा है, इससे बड़ी निर्लज्जता की पराकाष्ठा कुछ भी तो नहीं हो सकती। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाएगी? जब तक नहीं होगी तब तक ये ऐसे चलता रहेगा मार्च और ये सारी? देखिए, जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती, जब तक बृजभूषण शरण सिंह को तमाम ताकतों से दूर नहीं किया जाता, बृजभूषण शरण सिंह के साथ तो वो वाला हाल है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिब है, मेरे क्या हक में फैसला होगा। जब कातिल ही मुंसिब बना बैठा है, जब कातिल के पास ही सारी ताकतें हैं, तो कहाँ से फैसला होगा, कहाँ से निर्णय लिया जाएगा? कर रही है कमेटी, उसको लेके क्या कहेंगे? कमेटी कोई कमेटी नहीं है, वो कमेटी बृजभूषण को अपना पिता योग तुल्य बता रही है, तो वो कौन सी कमेटी होगी? वो कौन सी कमेटी है जिस कमेटी के सदस्य ये कहते हो कि बृजभूषण तो पिता तुल्य है? तो वो कोई कमेटी नहीं है। और कमेटियों का मतलब होता है चीज़ों को लटकाना, टरकाना। कमेटी तो बनी तो थी, 3 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? शून्य। 3 महीने में भी उसकी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं कर पाए। कर्नाटक चुनाव में भी बजरंग बली मुद्दा बना था और आज आप लोग हनुमान जी का दर्शन करके आ रहे हैं। जी, बजरंग बली आप समझिए, बजरंग बली वो हैं जो नारी के सम्मान में, माता सीता के सम्मान में लंका का दहन कर देते हैं। मतलब जब नारी का हरण होगा, नारी के साथ कोई भी शोषण होगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बजरंग बली परमात्मा का साथ भी इन पहलवानों को मिलेगा, आंदोलनकारियों को मिलेगा, हम सबको मिलेगा और इस न्याय की लड़ाई में हमारी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा कि ये जो मार्च था आज का, ये इनका हनुमान मंदिर तक, ये वापस आकर के यहाँ पे जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आ गए हैं, दोबारा से आंदोलन में जुट गए हैं। और ये एक संदेश जो था कि कहीं ना कहीं कि हम लोगों तक पहुँचाएँ इस मुद्दे को। यहाँ के जो पहलवान आंदोलन कर रहे हैं, धरनारत हैं, तमाम 23 अप्रैल से लगातार और 1 महीने हो जाएंगे 23 तारीख को, तो उसके पहले कहीं ना कहीं लगातार संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं और वो कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। आपने देखा सड़कों पर बहुत भारी संख्या में लोग इसको लेकर के देख रहे थे और लोग जो नारेबाजी है पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर के वो भी सुन रहे थे। तो देखते रहिए, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।